बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, मार्केट ने आज फिर अपना एक नया हाई लगाया। तो इसके मुतालिक जब ये मार्केट जा रही थी 3400 के राउंड अबाउट, जो हमारा कल का जोन था, तो जब इसको क्रॉस कर रही थी तो मैंने कहा जी अब इसका वापस आना तकरीबन मुश्किल है, खासी ऊपर जाएगी। तो बहरहाल ऊपर चली गई। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि डाउन आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आज दिन भर ये बॉटम में ये डॉजी कैंडल देती रही मार्केट, ठीक है जी, सपोर्ट के ऊपर, तो साफ ज़ाहिर ऊपर चली गई। तो अब भी इधर कुछ ख़ास रिजेक्शन हमें नहीं देखने को मिल रही। डॉजी कैंडल दे रही है। काफ़ा टाइम हो चुका है। बहरहाल कल देखेंगे एशिया सेशन में, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो एशिया सेशन में ये ज़रूर नीचे आ सकती है। H4 में जाने की कोशिश करें। तो अच्छा, H4 में ना ये चीज़ हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, ख़ुसूसन H1 में आप आ जाइए डेली के हवाले से, कि मार्केट आजकल 38% रिट्रेसमेंट से ऊपर जा रही है। ये चेक करते हैं। आज भी हम वेट करते रहे कि मार्केट 50% रिट्रेसमेंट तक आ जाए तो बाय कर लेंगे, लेकिन मार्केट ने चकमा दिया, मार्केट पहले ही ऊपर चली गई। ये देखें ना, पिन पॉइंट ये वाला एरिया 38% ऑफ फेबुलर रिट्रेसमेंट। 60 और 50 यहाँ हमारा पड़ा हुआ था, 50 73 के ऊपर और 66, और ये मेरे जोन था, और इस जोन का मैं वेट करता रहा सारा दिन। अर्ली मॉर्निंग मैंने दिया था ग्रुप, मेरे ख्याल में वीडियो में भी यही जोन दिया हुआ है। तो यहाँ तक आती तो मैं ज़रूर बाय कराता, लेकिन मार्केट थोड़ी कुछ ओवर क्लेवर है। तो वो देखिए 38% रिट्रेसमेंट की और वहाँ से ऊपर चली गई। चलो अल्लाह खैर करे। तो पीछे भी हम देखते हैं, तो पीछे भी ये 38% रिट्रेसमेंट दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये 38% है, 50% नहीं है ना, 60% है। फिर देखिए यहाँ तक गई, तो ये जो रिट्रेसमेंट दी है ये भी 38% रिट्रेसमेंट है। तो अब इसने ये नया रुख अख्तियार किया हुआ है कि मार्केट 38% रिट्रेसमेंट दे रही है। चलो इसको हम ड्रा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, मार्केट की मर्ज़ी। यहाँ तक ठीक है। आज डेली का टोटल जो मूव है उस हवाले से हम इसके ऊपर ट्रेसमेंट ड्रा करते हैं। तो जो हमारा लेवल है 38% वाला, वो क्या निकलेगा, वो ये निकलेगा, ठीक है जी, 3414। तो मार्केट यहाँ तक तो बाहर कीमत आएगी। तो अगर H1 की कैंडल इसके बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दी तो फिर हम वेट करेंगे इन दो लेवल्स का, 3408 से 3402। और 3402 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके नीचे अगर मार्केट आ गई, कैंडल क्लोज कर गई 3400 की, तो फिर निचले लेवल मार्केट टैप करना शुरू कर देगी। अदरवाइज़ यानी फिर मैं आपको बता दूं, मार्केट 3414 से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि प्रीवियस कई दिनों से मार्केट ऐसा कर रही है कि 38% रिट्रेसमेंट दी और फिर ऊपर चली गई। तो 50 टू 60 वो तो होता ही होता है हमारा जोन, उसका तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आएगी, तो यहाँ तो हम इंशाल्लाह हम कंफर्मेशन देख के तो ज़रूर बाइक एंट्री लगाने की कोशिश करेंगे 3400 के राउंड अबाउट। बहरहाल देखते हैं। अच्छा जी, डेली को देखें, स्ट्रांगली ओवरबॉट है डेली, स्ट्रांगली ओवरबॉट। इसको कुछ ना कुछ तो इंडिकेटर सेट करने नीचे आना चाहिए। तो अगर डेली नीचे आती है तो फिर मतलब खासी डाउन आ सकती है मार्केट, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, 3300 60 70 राउंड अबाउट उन एरिया तक डेली के हवाले से देखा जाए। लेकिन उसके लिए इसको 1 या 2 दिन चाहिए होंगे, कल तक तो शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि $30 ये हैं, $30 वो $60 मूव हो सकती है दिन में, उतना इशू तो नहीं है। तो बहरहाल इस चीज़ को कल देखेंगे कि मार्केट उसका मोमेंटम कितना है और वो किस स्पीड से हरकत कर रही है या काम कर रही है। H4 देखें, स्ट्रांगली ओवरबॉट है।
तो इसको भी बहरहाल नीचे आना चाहिए। तो अगर H4 नीचे आता है तो ये भी खासा नीचे आ सकता है। देखिए ये है हमारे पास 200 का मूविंग, 33 एंड 36, कम से कम इस 200 के मूविंग एवरेज तक इसको आना चाहिए, क्योंकि तमाम मूविंग एवरेज को नीचे छोड़ के मार्केट ऊपर ओवरबॉट हो चुकी है। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ हो गई। अब वोन ड्रा कर लेते हैं हम अपने। इधर खिचड़ी पकी पड़ी है, चलो पहले इनको रिमूव करते हैं। अच्छा ना, आपको मैं एक इंडिकेटर बताता हूँ, तो इंडिकेटर नोट कर लेंगे। ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है S&R पावर चार्ट प्राइम, ठीक है जी। चार्ट प्राइम इसका पब्लिशर है। तो S&R पावर ये इसका नेम है, जो इंडिकेटर है इसका। तो इसका मेथड आपको बता दूं मैं, ये मुझे दोस्त ने भेजा था। तो ये ऊपर आपको पावर पट्टी देगा, आपको एक फ़ोन बना के देगा, उसमें पावर लिखेगा। देखिए सेल पावर 61% है। तो अगर ज़ोन की पावर मोर देन 60 हो तो आप उसको प्ले करें। अगर लेस देन 60 है, उसकी पावर 50 है, 55 है, 60 है, 56 है, तो यानी लेस देन 60 हो तो वो जोन ब्रेक हो सकता है। अगर उसकी पावर मोर देन 60 हो तो वो अच्छा प्ले होता है। नीचे देखें, यहाँ से जो हमने 3240 से बाय कराया था, इसने फ़ोन ड्रा किया हुआ है, इसकी पावर बता रहा है 69, और ये फ़ोन हमारा बहुत अच्छा प्ले हुआ। तो ऊपर वाले फ़ोन की पावर बता रहा है 61, तो मीन ये भी ज़ोन हमारा प्ले हो सकता है और अच्छा प्ले हो सकता है। तो इसमें एक इशू है थोड़ा सा, वो इशू पता है क्या है, मैं आपको पहले बता दूं कि ठीक है, इसने ज़ोन ड्रा कर दिया 23 से लेके 43 तक, $20 का है। तो अगर फ़र्ज़ करें मार्केट इसके अपर कॉर्नर को टैप करते तो ये ऊपर सरक जाता है, फिर उसको ऊपर को टैप करेगी तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो मीन ये थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाता है, ये फिक्स नहीं रहता, मूव करता रहता है मार्केट की मूवमेंट के साथ। बहरहाल थोड़ी बहुत कंफर्मेशन तो इससे मिलती है। आप लगाना चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी बैक टेस्टिंग पहले करेंगे, फौरी ट्रेड इसके ऊपर नहीं लेंगे। अच्छा जी, ये जो आज पुल बैक बनाया था, तो उस पुल बैक के हवाले से ये मैंने ज़ोन ड्रा किया। है तो ये H4 का टाइम फ्रेम, लेकिन इसको मैंने ड्रा किया था इधर H1 में, ठीक है जी, H1 में। तो ये पुल बैक जो पड़ा हुआ है, लेटेस्ट पुल बैक, उसके हवाले से ये मैंने ड्रा किया था। तो अब देखिए कहाँ कहाँ से हमने ड्रा किया था, एक नीचे है एक सेंटर में है। तो सेंटर से अगर ज़ोन ड्रा किया जाए तो क्या बनता है, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से लेके टॉप तक, तो ये 3400 से लेके 3404, ठीक है, ज़ोन बन गया। लेकिन मुसीबत पता है क्या है, मुसीबत ये है कि आज जिस तरह हम सारा दिन वेट करते रहें कि मार्केट 60 to 50% रिट्रेसमेंट टैप करेगी, हमारा ज़ोन प्ले करेगी, लेकिन मार्केट 38% से ऊपर चली गई। ये चीज़ आपने कल काफ़ी मतलब माइंड में रखनी है, ठीक है जी। एक ज़ोन ये ड्रा हुआ हमारा, तो इसको अभी रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, ये पूरी मूव जो है H4 की, उसके ऊपर ड्रा किया जाए तो ये काफ़ा लंबा बन जाता है, ये तो इतना पॉसिबल नहीं है। बहरहाल एक्सटेंशन देखते हैं, एक्सटेंशन हमने यहाँ से लगाई थी, तो जहाँ से हमने एक्सटेंशन लगाई थी तो वहीं तक इसको ले करके आ सकते हैं हम, क्योंकि जितना पोटेंशियल है ना वहीं तक हम लगाएंगे, जहाँ जहाँ से मार्केट ने पोटेंशियल लिया है ऊपर जाने के लिए। तो 86 से 92 बनेगा दूसरा जोन। तो ये दो बाय जोन हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट वाकयातन 50 to 60% रिट्रेसमेंट उसने पूरी की, अगर 38 से ऊपर चली गई तो फिर वो जो हम मैनुअल लगाते हैं, क्या नाम है अपनी फैबो, तो उसके हवाले से मैंने वो बताया आपको। 3404 से मेरे ख्याल में 7 है या 12 है गालबन 12, तो फिर मार्केट 12 से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इंडिकेटर ओवरबॉट हैं इसके, RSI वगैरह।
तो उनको सेट करने आ सकती है। उम्मीद है कि 86 या 92 तक आ जाए, लेकिन ये कल ही पता चलेगा कि मार्केट का मोमेंटम कितना है और कितनी संजीदगी से वो नीचे आती है। तो दोस्तों बस ये हमारे एरिया हैं, तो बाकी इंशाल्लाह चीज़ें जो होंगी मैं वो आपको ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।